आज की महफिल सजाने को भी जिगर चाहिए। माशाअल्लाह हमारे हाजी साहब ने और हमारे कबू प्रधान साहब ने, अजमाल भाई ने, इसी तरीके से हमारे इरफान भाई साहब ने, जियाउल हक, राशिद खान और आरुण साहब ने, इन तमाम दोस्तों ने बड़ा ही अच्छा वो करे दौलत जी फिर से इरशाद दोबारा। वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफा को चाहने वालों को जन्नत चाहिए। और नात का सुनना सुनाना, नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है। नात की महफिल सजाने को जिगर भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। आइए हजरात, मैं एक दो चार शेर गांव की तरफ से मैं आप तमामी हजरात के रूबरू करता हूँ। उसके बाद एक नज्म है माँ के हवाले से, फिर उसके बाद हमारे मेहमान शायद जनाब अतर फैजी साहब और ऑल इंडिया में बड़ी ही शोहरत और बड़ी ही इज्जत कमाने वाले शायर जनाब ताबिश रेहान साहब भी मौजूद हैं। अभी उनको समाअत फरमाएंगे। हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमा लें। महफिल सजी है नात की मलवार गाँव में, महफिल सजी है नात, महफिल सजी है नात की मलवार गाँव में, मलवार गाँव में। महफिल सजी है नात की मलवार गाँव में, मलवार गाँव में। महफिल सजी है नात की मलवार गाँव में, मलवार गाँव में, मलवार गाँव में। हर सिमत रोशनी है मलवार गाँव में, हर सिमत रोशनी है मलवार गाँव में। बहुत बहुत शुक्रिया। महफिल सजी है नात की मलवार गाँव में, माशाअल्लाह। और हजरात हाजी साहब की एक आवाज पर आप तमामी हजरात ने लब्बैक कहा और इतनी ठंड में अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़कर हाजी साहब की आवाज पर लब्बैक करते हुए मलबार की सरजमीन पर तशरीफ लाए। मैं आप तमामी हजरात को शेर के अंदाज में खुशामदीद कहता हूँ। समाअत फरमा लें। महफिल सजी है नात की मलबार गाँव में, हर सिमत रोशनी है मलबार गाँव में। और नाते नबी जो सुनने आए हैं वो सुने, आए हैं वो सुने। नाते नबी जो सुनने आए हैं वो सुने, आए हैं वो सुने। नाते नबी जो सुनने आए हैं वो सुने, आए हैं वो सुने, आए हैं वो सुने। खुश आमदीद कहता हूँ मलवार गाँव में, खुश आमदीद कहता हूँ मलवार गाँव में। और हजरात वालिदैन के ताल्लुक से एक नज़्म, उसका इंतखाब मैंने इसलिए किया है कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ दो चार मैयत हुई है। एक हमारे गांव के छोटे नौजवान हैं आफ्ताब आलम, उनकी वालिदा का अभी हाल ही में इंतकाल हुआ। और इसी तरीके से अब्दुल करीम और अब्दुल हलीम के वालिद मोहतरम मोहम्मद अली साहब का इंतकाल हुआ। और इसी तरीके से हाजी मकबूल अहमद साहब का अभी हाल ही में इंतकाल हुआ है। और फिर जो है हमारे इजहार चाचा, उनकी वालिदा का, वो असरार चाचा बैठे हुए हैं, उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ है। आप तमामी हजरात से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप तमामी हजरात दुआ करें। जितने भी मरहूमीन अल्लाह तबारक व तआला उनको कब्र के अंदर करोड़ करोड़ जन्नत सुकून नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आइए हजरात माँ के हवाले से एक शेर अर्ज कर रहा हूँ, समाअत फरमा लें। देखिए हजरात, दुनिया के अंदर, और ये शेर मेरा जो कहने का मतलब जरिया बना है, वो हमारे साथ एक उस्ताद पढ़ाते हैं बन के गाँव में, मौलाना शोएब अहमद साहब। अभी हाल ही में उनकी वालिदा का भी इंतकाल हुआ हाजी साहब। तो वो अपने रुझान बताने लगे कि जब मैं घर जाता हूँ, उससे पहले जब जाता था तो माँ कहता था, तो माँ सामने नजर आती थी, लेकिन अब जब घर जाता हूँ तो बिल्कुल घर सुना सुना लगता है। तो मेरे अजीजों वालिदैन, दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की सबसे बड़ी रहमत है, उनकी कदर कर लीजिए।
वल्लाह बता रहा हूँ, कदर कर लीजिए। मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त फरमा लें। माँ की खिदमत कर ले वरना तू बहुत पछताएगा। माँ की खिदमत करना वरना तू बहुत पछताएगा। माँ की खिदमत कर ले वरना तू बहुत पछताएगा। मैं तमाम स्टेज के पे बैठे हुए मेहमान से मैं तवज्जो चाहता हूँ। माँ की खिदमत कर ले वरना तू बहुत पछताएगा। माँ की खिदमत कर ले वरना तू बहुत पछताएगा। माँ अगर होगी खिदमत कर ले वरना तू बहुत पछताएगा। माशाल्लाह, शुक्रिया अम्मार भाई, हारून चौधरी साहब, राशिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। माँ की खिदमत कर ले वरना तू बहुत पछताएगा। अगर है राजी बाप तो राजी खुदा है दोस्तों। गर है राजी बाप तो राजी खुदा है दोस्तों। गर है राजी बाप तो राजी खुदा है दोस्तों। जिससे